अस्सलाम वालेकुम, मैं हुरान हमज़ा पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बेरिया टाउन कराची से। आज की इस वीडियो में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे 125 के यार्ड्स के प्लॉट्स के बारे में। इस वीडियो में मेरा साथ देंगे पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के कंसल्टेंट राना गुलाम दसीर साहब। अस्सलाम वालेकुम दसीर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक हूँ हमज़ा। दसीर साहब, आप मुझे बताएंगे 125 के यार्ड्स के जो प्लॉट है ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से प्रीसेंट आप रेकमेंड करेंगे? 125 के यार्ड्स के लोएस्ट प्रीसेंट कौन से हैं कि जहाँ पे लोएस्ट बजट के साथ हम लोग 125 के यार्ड्स के प्लॉट जो है वो खरीद सकें? जी ठीक है। अच्छा हमज़ा, 125 के यार्ड के ऐसे प्रीसेंट जिसमें आपको अभी भी बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में प्लॉट अवेलेबल हैं और लोकेशन के अतबार के उसकी सराउंडिंग के अतबार से बहुत ही मेरा ख्याल है कि शॉर्ट इन्वेस्टमेंट होगी, आपको 2-4 माह में ही अच्छा गेन मिल जाएगा। आज हम ऐसे प्रीसेंट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता चलूँ प्रीसेंट 26A की, क्योंकि प्रीसेंट 26A ऐसा प्रीसेंट है जो बिल्कुल जिनाया एवेन्यू के ईजीली एक्सेस रखता है और इसकी सराउंडिंग मेरा ख्याल रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम और प्रीसेंट 35 स्पोर्ट सिटी के विलास बिल्कुल उसके सामने है, वहाँ से आपको व्यू मिलता है। और इसके साथ ही आपको प्रीसेंट 37 है जिसमें आपको एफल टावर का व्यू मिलता है। और सबसे बड़ी बात वहाँ पे बहरिया की, वो बहरिया हेड ऑफिस के जो जिस तरह की मार्केट में न्यूज़ है कि वहाँ पे हेड ऑफिस शिफ्ट हो रहा है, वहाँ पे बिल्डिंग रेडी हो चुकी है, तो उनकरीब ये चीज़ें सारी वहाँ पे। और देखिए दूसरी बात ये है कि आपको बहरिया प्रीसेंट 26A में जो नॉन डेवलप एरिया है वहाँ पे आपको बहुत ही अभी भी रीज़नेबल प्राइस में प्लॉट मिल जाता है नॉन डेवलप एरिया में। और वहाँ पे अगर मैं अपने व्यूवर्स को बताता चलूँ कि प्रीसेंट 26A में अभी भी ऐसा वो प्लॉट्स हैं, जगह है जहाँ पे आपको नॉन डेवलप एरिया में रीज़नेबल प्राइस में प्लॉट मिल जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजूहत यही है कि वहाँ पे 24/7 डेवलपमेंट हो रही है और बहुत जल्द ही बहरिया आपको पोजेशन वहाँ पे दे देगा। और देखें बहरिया पोजेशन इस सूरत में देता है जब आपकी पूरी स्ट्रीट रेडी हो जाती है 100% डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं ये मैं चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करता चलूँ। देखें वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स आ जाती हैं, आपके मेन होल्स आ जाते हैं, स्ट्रीट का पक्की स्ट्रीट बिछ जाना, बजरी वगैरह ढल जाना, और वहाँ पे ये सारी चीज़ें जब लग जाती हैं और इलेक्ट्रिक सिटी का वो बोर्ड बॉक्स जिसे हम डीपी बोलते हैं जी, डीपी। तो ये सारी चीज़ें लग जाना, फिर वहाँ पे बहरिया पोजेशन अनाउंस करता है। तो जैसे ही एक स्ट्रीट रेडी होती है तो बहरिया वहाँ पे आपको पोजेशन दे देता है। तो देखिए वहाँ पे पोजेशन का मतलब होता है कि आप उन्हें फौरी कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं। तो इसीलिए बहरिया जब तक उसकी सराउंडिंग या उस स्ट्रीट बिल्कुल रेडी नहीं होती तो बहरिया आपको पोजेशन अनाउंस नहीं करता। एक और अच्छी चीज़ वो देखिए कि हर रोड के साथ ही आपको वहाँ पे फुटपाथ दिया गया है दोनों साइड पे, ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ये है कि आपको ट्रैफिक वगैरह के लिए भी ज़्यादा इशू नहीं होता आपको वहाँ पे। और इसके बाद में 26A में अभी भी आपको बहुत रीज़नेबल में आपको वहाँ पे प्लॉट मिलता है। और इसके बाद दूसरा जो मैं प्रीसेंट की बात करता चलूँ, प्रीसेंट 25, और देखें 100% डेवलपमेंट के साथ मौजूद है और वहाँ पे कुछ 8 से 9 घर अंडर कंस्ट्रक्शन है। 2 घर मेरा ख्याल ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल रेडी हो गया है और फिनिशिंग टच में है, तो अनकरीब वहाँ पे भी फैमिली मूव हो जाएंगी। और अगर मैं बात करता चलूँ वहाँ पे फैमिलीज़ की कि वहाँ पे अभी लोग आए कि नहीं आए, तो देखिए वहाँ पे बहरिया की जो मैनेजमेंट है या बहरिया के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी बिल्डिंग है, वहाँ पे फ्लैट्स बने हुए हैं, तो वहाँ पे आपको आबादी मिलती है, वहाँ पे शटल सर्विस और ये ज़रूरियाती ज़िंदगी की तमाम अशिया आपको वहाँ से मिल जाती हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है इसी की सराउंडिंग में आपको बच्चों फैमिली जो ज़्यादातर देखती है कि इसकी सराउंडिंग में स्कूल एंड कॉलेज है और वहाँ पे गोल्फ में आपको बिल्कुल 25 के बिल्कुल सामने ही आपको गोल्फ में स्कूल एंड कॉलेज दोनों चीज़ें मिलती हैं और बिल्कुल ऑपरेशनल है, क्लासेस जारी हैं। प्रीसेंट 24 है और वहाँ पे आपको 100% डेवलपमेंट के साथ प्लॉट मिलते हैं और मेरा ख्याल बहुत ही हार्टेड लोकेशन है 24 वाली, और बिल्कुल लेवल है, 100% डेवलपमेंट के साथ मौजूद है और आपको वहाँ पे नर्सरी भी मिलती है। जी जी, आपको पौधों वगैरह की चीज़ें तमाम वहाँ से आपको अवेलेबल है। और उसके साथ में बात करता चलूँ प्रीसेंट 15A जो अभी आप बोल सकते हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट चल रही है और आपको उसकी फ़ाइल मिल जाती है और प्लॉट्स भी आप कह सकते हैं क्योंकि कुछ ऐसा हिस्सा है जो डेवलपमेंट हो चुकी है, नॉन डेवलप एरिया कह सकते हैं, वो कह सकते हैं, प्लॉट तो है लेकिन प्लॉट है, फाइल तो नहीं कह सकते ना, क्योंकि वहाँ पे आपको बोर्ड मिलता है कि प्रीसेंट 25A का ये एक्सेस है और यहाँ से आपको ये प्रीसेंट 25A ही है। और इसके बाद उसके मैं सराउंडिंग में बात करता चलूँ प्रीसेंट 125 के यार्ड की, तो प्रीसेंट 25 बिल्कुल इजी एक्सेस है और रोड के ऊपर है। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको अभी भी बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिलती हैं।
और इसके अलावा रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से प्रीसेंट बेस्ट हैं जिसमें ऐसा प्लॉट हो फ़ौरन लेके फ़ौरन पे कंस्ट्रक्शन करवाई जा सके? क्योंकि अगर देखते हैं विलास की प्राइसेज जो हैं ये तो तकरीबन 2 करोड़ के करीब चली गई या इसे क्रॉस कर चुकी हैं, जो कि 152 स्क्वायर यार्ड्स के विलास हैं। तो आप मुझे बताएं कि ऐसे कौन से प्रीसेंट जिसमें 125 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट लेके जो कस्टमर है वो फ़ौरन घर जो है इस पर कंस्ट्रक्ट करवा लें। इसके अलावा मुझे आप ये भी बताइएगा कि जो 125 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है इस पर अगर कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं इसमें कितना अर्सा लगता है और इसकी कितनी कॉस्ट आ रही है? देखिए, अगर आप रेजिडेंस की बात करते हैं तो इस हवाले से प्रीसेंट 10B और 11B जो मेरा ख्याल पहले से बहुत ज़्यादा वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, क्योंकि इसकी सराउंडिंग में इसको आबाद होने की वजह ये है कि इसकी सराउंडिंग में जो विलास थे और बहुत तेज़ी के साथ वहाँ पे फैमिली शिफ्ट हुई हैं, फैमिलीज मूव हुई हैं। जिस तरह के बहरिया ने पोजेशन अनाउंस किया उसके बिल्कुल टाइम गुजरते ही फैमिलीज वहाँ पे मूव हो गई हैं। 10A के विलास हैं, 11A के विलास हैं और 11B में 2 कैटेगरीज हैं। 125 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं और 152 स्क्वायर यार्ड के विलास दिए गए हैं। और 10B में 125 स्क्वायर यार्ड के ही प्लॉट्स दिए गए हैं। वहाँ पे विलास तो है लेकिन बहरी ने भी बुकिंग नहीं थी 10B में जी। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का जिस तरह आपने सवाल किया था, कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी के साथ हो रही है। वो इसीलिए हो रही है क्योंकि 10A में बिल्कुल आपको ज़रूरियाती ज़िंदगी की तमाम अशिया मिल जाती हैं। वॉकिंग डिस्टेंस है 10A का, जो डिस्टेंस है 10B से या 11B से। इसमें यह है कि आपको शॉपिंग गैलरी बिल्कुल ऑपरेशनल है, आपको तमाम अशिया वहाँ से मिल जाती है। मरहबा स्टोर वहाँ पे ऑपरेशनल है और मस्जिद वहाँ पे ऑपरेशनल हो गई है 10A में। सारी चीज़ें आपको 10A से इजीली चीज़ें मिल जाती हैं। और अगर मैं बात करता जो इसकी सराउंडिंग में बिल्कुल गोल्फ आ रहा है, तो गोल्फ में भी बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्शन हो रही है और गोल्फ में भी मस्जिद ऑपरेशनल हो गई है जी। इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आ रही है और कितना ये अरसा लगता है इसे कंस्ट्रक्ट होने में 125 के यार्ड के प्लॉट को? देखिए हमजा, अगर आप बात करते हैं वहाँ पे अलॉटमेंट वाले प्लॉट्स पे डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन आप एग्रीमेंट करते हैं, उसके लिए तो मेरा ख्याल 1 साल का टाइम में आपका घर बिल्कुल विद की आपको की हैंड ओवर करते हैं। और अगर आप बात करते हैं कि आपको नॉन पेड है और आप एग्रीमेंट करते हैं तो देखिए 3 माह तो लग जाते हैं उसकी पोजेशन यूटिलिटी पे करके। 3 माह का जो उनका टाइम पीरियड है उसमें आपको अलॉटमेंट दिया जाता है। फिर उसके बाद आपको जो सॉइल टेस्ट या कोई डिज़ाइन वगैरह 3 माह का ये टाइम लग जाता है। ये स्टार्टिंग पे लगता है, ये स्टार्टिंग में लग जाता है। तो बाकी घर की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो 80 के राउंड अबाउट आ जाती है। A+ कंस्ट्रक्शन में बात कर रहा हूँ। जैसा कि अभी अगर पिछले मेरा ख्याल 2-3 माह में आप बात करते हैं तो वहाँ पे आपको वो कुछ 65 के राउंड अबाउट आपको प्लॉट बिल्कुल 100% वहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करके दे रहे थे। तो इसीलिए क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उसमें चीज़ें कुछ नॉर्मल थी। अब जिस तरह का आपको आइडिया है कि रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो इसीलिए कंस्ट्रक्शन का भी अब रेट ज़्यादा हो गया है। तो 80 के राउंड अबाउट आपको कंस्ट्रक्शन हो जाती है और फिर A+ की मैं बात कर रहा हूँ, A+ में आपको हम चाबी हैंड ओवर करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। आज दसीर भाई ने हमें 125 के यार्ड्स के जो प्लॉट्स हैं ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रीफली डिस्क्राइब किया। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन है इसके बारे में बताया कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो कितनी या कितने अरसे में आपको जो घर है वो तमीर हो सकता है। आज के लिए इतना ही। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए बेटन कराची में सेल और परचेज़ के लिए दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें, बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।